जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जीके से संबंधित 400 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई, एमपीपीएससी या फिर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। आपको वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को इस प्रकार से जो सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? अब आपको कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीता फारिया ने। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। कई बार पूछा गया है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा नगेंद्र सिंह। कौन थे? नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? संसार का जो सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया। कहाँ है? कंबोडिया में। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? जल्दी से आपको कमेंट में उत्तर बताना है। उत्तर है 4 वर्षों में। अगला प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए दावा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो परमवीर चक्र, सभी को पता है। पंकज अडवाणी कौन सी खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा विलियर्ड्स, है ना। नेक्स्ट है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियर्ड्स से। गीत सेठी का विलियर्ड्स से है। भारत ने अधिकृत रूप से कब ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा एंटवर्प ओलंपिक 1920 से भारत ने अधिकृत रूप से ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। मार्शल टीटो ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स। पैडल, रिगाटा एवं बकेट किस खेल की शब्दावली में प्रयुक्त होते हैं? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नौकायन बोटिंग। अगला प्रश्न है, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? जल्दी से लिखें कमेंट में। उत्तर हो जाएगा लिच्छवी राजा की। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कॉर्निया, है ना। कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस ब्रेंटानो ने। स्कॉर्पियो नाम का बहुउद्देशीय वाहन किस प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महिंद्रा ने। केरल के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको उत्तर लिखना है केरल के पर्यटन विभाग का। तो उत्तर हो जाएगा ईश्वर का अपना देश, है ना। गॉड्स ऑन कंट्री। किस खेल से राजीव गांधी गोल्ड कप संबंध है? तो आपको उत्तर लिखना है। उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राइटर्स किस देश की एजेंसी है? तो जल्दी से कमेंट में लिखें, राइटर्स किस देश की एजेंसी है? तो ब्रिटेन की। प्रवासी भारतीयों के सहायतार्थ भारत समुद्र कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2018 को। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराएं हैं, तो कितनी धाराएं हैं? उत्तर हो जाएगा 26। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हैंडनबर्ग रेखा सीमा किसके बीच निर्धारित करती है? हैंडनबर्ग जो रेखा है किसके बीच सीमा निर्धारित करती है? तो बेल्जियम और जर्मनी के बीच है हेल्डनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक कार्यों के लिए। अगला प्रश्न, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवन इतिहास विधि का, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। उत्तर हो जाएगा टाइडमैन ने।
भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पर है? कमेंट में के माध्यम से आप बताएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर होगा रूसी संविधान से। जी कारक का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। किसने किया था जी कारक का सिद्धांत? इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन ने। खो खो में क्रॉस लाइंस की संख्या कितनी होती है? तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। क्रॉस लाइंस की होती है 8। खो खो में क्रॉस लाइंस की संख्या 8 होती है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ पर है? तो जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा कोलंबो श्रीलंका में प्रेमदासा स्टेडियम। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा मित्रों मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा आर कॉपलैंड का। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी का। सासाराम बिहार में मकबरा है शेरशाह सूरी का। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? आपको बताना है, जल्दी से बताएं। सही उत्तर होगा भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। योग क्षेमस बहाम में हम किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? जल्दी से लिखें कमेंट में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताओ। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है कि वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 4। फ्री जोन शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री जोन शब्द आपको बतानी है। तो खो खो से संबंधित है फ्री जोन शब्द। हुमायूं की किस पत्नी ने उसके लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था हुमायूं के मकबरे का निर्माण? हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गौतम बुद्ध ने। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो वो भारतीय विद्वान कौन से थे? वो भारतीय विद्वान थे दोस्तों प्लिनी। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरानियों ने खरोष्टी लिपि को प्रतिपादित किया। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 2। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? टिस्को की स्थापना आपको बताना है कब की गई थी? 1907 में। पानी में साबुन घोलने के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताओ। उत्तर होगा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है साबुन घोलने से। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किस मुस्लिम शासक के एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए? तो कौन सा मुस्लिम शासक था? वो था महमूद गजनवी। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस जो है वायु सेवाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी वो क्या है? वाशिंगटन DC। कमल का फूल किसका प्रतीक है? जल्दी से लिखें। तो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है कमल का फूल। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संरक्षण द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा अभिदत्त या पूंजी पर। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 22 अप्रैल को। सभी को पता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित बताना है तो वो कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण
गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र के, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के जो है तृतीय मंडल में है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ है तो वो कैसे हुआ? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको बताना है, कमेंट में लिखें। सरिस्का है अलवर, राजस्थान में। तेज धावकों की मांसपेशियों में किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन वायु प्रदूषण की। अगला प्रश्न, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक किसके हैं? लाइकेंस जो सबसे अच्छे सूचक हैं वो वायु प्रदूषण के। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? जल्दी से कमेंट में लिखें। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो किस राज्य की मिलती है? आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर। यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग होगा? जल्दी से लिखें। सभी सदस्यों को अगर भेजना है तो कौन सी कमांड होगी? वो होगी मेल रिफ्लेक्टर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का शहर वियना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा डैन्यूब नदी के किनारे है वियना। 1906 में लंदन में अभिनव भारत का नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर हो जाएगा जेम्स फोर्ड। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? कमेंट में बताएं आप। बैरोमीटर में पारे के तल को अचानक गिरावट किसका सूचक है? तो बैरोमीटर में पारे के तल को अचानक जो गिरावट होती है वो तूफान की सूचक मानी जाती है। समूह कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? तो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया। फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है काय में किया जाता है? पोमोलॉजी में। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोष में सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, तो भगोरिया उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में निमाड़ में। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट में लिखें, इंपॉर्टेंट है। जेबी कृपलानी। सुनामी शब्द किस सब भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द जो है किस भाषा से संबंधित है? आपको बताना है। उत्तर होगा जापानी। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, क्या प्रयोग में लाया जाता है? फुजीटा स्केल। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कमेंट में लिखें जल्दी से। उत्तर हो जाएगा एथिलीन गैस को। कई बार पूछा गया है। दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है माध्यम? जल्दी से कमेंट में लिखना है आपको। वो कहलाता है नेटवर्क। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया महाबलीपुरम का मंदिर? ये पल्लवों द्वारा। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट में लिखना है। उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। वह कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप किसने दिया? उत्तर हो जाएगा नासिर, टीटो और नेहरू ने। नासिर, टीटो और नेहरू, ये 3 थे। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो किस पर्यावरण में होता है? उत्तर होगा गहरे सागर में। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी जल्दी से बताएं। उत्तराखंड में। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडवर्ड सुअस ने, है ना। शीतल मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है? जल्दी से बताएं। शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटर जो सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम करता है? इसका सही उत्तर होगा लैन करता है 2.5 किलोमीटर। तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तीजन बाई आपको पता होगा दोस्तों, कमेंट में लिखें। वो है पंडवानी लोक नृत्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़।
ब्राजील में प्रकाशित योर ऑनर विश्व संदर्भ में किस बात के लिए नामित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा अखबार है योर ऑनर। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? वो नाम था एनिएक। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं, किस पीढ़ी के हैं? तो आपको बताना है चौथी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस जो है प्रभाव उत्पन्न करने वाली जो गैस है वो है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कॉमनी कहाँ स्थित है? न्यूट्रॉन रिएक्टर जो कॉमनी है वो कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम। कहाँ पर है? कलपक्कम में। समाचारों में बहुचर्चित बाडा कोड किससे संबंधित है? तो बाडा कोड जो है वो संबंधित है खेलों से। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो पहला स्वर्ण पदक जीता था कहाँ पर? वर्ष 1928 एम्स्टर्डम में हॉकी का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है उत्तर होगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 कमानों में। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी किस उपनाम से लिया गया? चटर्जी के किस उपनाम से लिया गया? उपनामी उपन्यास से, है ना, उपन्यास से लिया गया। तो आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है दोस्तों अप्सरा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन सी थी? तो कौन सी भारतीय नारी बचाना है? तो बछेंद्री पाल। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन, तो इसका सही उत्तर होगा पुणे। कहाँ पर है? पुणे में। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? जल्दी से बताना है। उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट्स। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1982। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो भारतीय लेखा अभिलेखागार है दिल्ली। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत प्रारंभ किया दोस्तों 78 ईस्वी में। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑटोबायोग्राफी जो पुस्तक है वो लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। पोंगल उत्सव का संबंध तमिलनाडु से है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां से प्रारंभ किया गया? ओलंपिक खेलों का आयोजन आपको बताना है कब किया गया, कहां से किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1896 एथेंस से। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तिरुवनंतपुरम में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? 9 वर्ष। बिहू का संबंध किस राज्य से है? बिहू का संबंध आपको बताना है। उत्तर होगा असम से। बिहू का संबंध किस राज्य से? असम। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो गाटा कामास्की आपको बताना है। उत्तर होगा अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जियाना जो है वो जिम्बाब्वे की। जियाना जिम्बाब्वे की। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? सबसे ज्यादा जो एटीएम है वो एसबीआई बैंक के एटीएम है। ग्रांड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रांड मास्टर किया जाता है शतरंज खेल में। अगला प्रश्न है किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो क्रूज मिसाइल बतानी है, वो है ब्रह्मोस। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है कौन? जापान। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रोजर फेडरर के बारे में बताना है। आपने कमेंट में लिख दिया क्या? हाँ। आंग्ल अमेरिका के लिए सर्वोच्च शिखर का नाम बताना है। आंग्ल अमेरिका। उत्तर हुआ माउंट मैकिनले। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? रामेश्वरम द्वीप।
राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 जनवरी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? लाल क्रांति हुई थी दोस्तों वर्ष 1949 में। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है आपको पता होगा, कितनी होती है? 64। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रथम महिला शासिका तो सभी को पता है, रजिया सुल्तान। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो को नाम दिया गया 1957 में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उपकरण को आपको बताना है, उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस विदेशी को सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा जोधपुर में। अगला प्रश्न, गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? गोदान और गबन ये उपन्यास हैं किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के। सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये सारे के सारे उपन्यास हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी कौन सी? श्री मावो भंडारनायके, श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? पहली जो मिसाइल है वो मिसाइल है पृथ्वी। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? चांदीपुर आपको बताना है किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में। चांदीपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो पुरस्कार कौन सा है पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। भारत की औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना जो हुई 1948 में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की जो स्थापना की गई वो की गई थी 1953 में। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में आपको बताना इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित है? इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सभी ने कमेंट में लिख दिया तो स्टार्ट करते हैं उत्तर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बेंटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा कबड्डी से संबंधित। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला कौन था? सही इसका उत्तर होगा एमंड सेन। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सैटेनिक वर्सेज के जो लेखक हैं वो कौन है? सलमान रश्दी। सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में रखें, कई बार पूछा गया सोरा। सोरा कहा जाता है अफगानिस्तान की संसद को, सोरा। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो टीवी टावर स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो वो थे विनोबा भावे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस आपको बताना है, उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? पोलो खेल में जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं 4। गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गिद्धा संबंध का जो संबंध है गिद्धा नृत्य का पंजाब से। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी बताना है, कुचिपुड़ी, गिद्धा ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आंध्र प्रदेश। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 सितंबर 1959। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताओ। ये हैग में। कहाँ पर? हैग।
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन बताना है। इसका सही उत्तर होगा 4। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल कितनी संख्या है? तीलियों की संख्या बताना है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? 24। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता जो उपन्यास है उसके लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? जल्दी से बताएं कमेंट में, किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य, संपूर्ण साहित्य के लिए। पहले रचनाओं के लिए दिया जाता था, अब ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो हुई वर्ष 1953 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? जगन्नाथ उत्सव का संबंध बताना है। उत्तर होगा ओडिशा। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे थे। और नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? नौसेना जो अकादमी है वो स्थित है दोस्तों गोवा में। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो मनाया जाता है किस तिथि को? जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर होगा 8 मई को। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 1 मई को। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है तो नेपाल। रूबल कहाँ की मुद्रा है? कई बार पूछा गया रूबल। रूबल मुद्रा है दोस्तों रूस की। भारत छोड़ो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? प्रथम उपग्रह आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का जो मुख्यालय है जकार्ता में। कहाँ पर? जकार्ता। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य जो राजस्थान का है वो कौन सा है? तो वो है घूमर। तख्ता बनाने के हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो किस लकड़ी किया जाता है? खैर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो ALU का जो तात्पर्य होता है दोस्तों वो होता है किससे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उबेर कप किस लिए दिया जाता है? उबेर कप बताना है किस लिए दिया जाता है। उत्तर हो जाएगा महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है कप। भरतनाट्यम कहाँ पर प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तो सभी को पता होगा कि केरल का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और बीजक का रचयिता कौन है? तो कौन है बीजक के रचयिता? बीजक के रचयिता है दोस्तों कबीरदास जी। एयर इंडिया में विमान चालक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एयर इंडिया में वो है कौन? जल्दी से बताएं कौन है एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली, है ना, बनने वाली प्रथम जो महिला है वो हरप्रीत अहलूवालिया। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ग्रैंड स्लैम आपको बताना है। उत्तर होगा टेनिस से। ग्रैंड स्लैम टेनिस से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ADB बोलते हैं इसको, है ना, मनीला में। कहाँ पर? मनीला। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो आत्मकथा है वो है APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय वन आयोग आपको बताना है। वन आयोग की जो स्थापना हुई वर्ष 2002 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना जो की गई दोस्तों वो की गई कब? वर्ष 1985 में। कब की गई? 85 में की गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट में लिखें, सभी को पता है 28 फरवरी को। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा पूना में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? यूरो, तो इसका प्रचलन हुआ 1 जनवरी 2002 से। यूरो। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय किसकी है सर्वाधिक? तो लक्ज़ेमबर्ग। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? मिसाइल विभेदी पनडुब्बी बताना है तो INS सिंधु शस्त्रा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय बताना है तो ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की हुई थी 1 जनवरी 1995, विश्व व्यापार संगठन, है ना। आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ कहाँ हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 1986 में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार बताना है बेयर ने, है ना, जीएल बेयर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार जो मुख्यालय इसका संगठन है जिनेवा। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है दोस्तों नासिक में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर होगा 570 ईस्वी में। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से जो भी बता रहे हैं कमेंट में वो जल्दी जल्दी बताएं, कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है कोणार्क मंदिर? इसका सही उत्तर होगा ओडिशा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं आप, कहाँ पर है? ये है त्रिवेंद्रम में, विक्रम साराभाई। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय गवर्नर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा A.K. हेमल। देश का सर्वोच्च स्वर्ण पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे कहा गया? परमवीर चक्र आपको बताना है किसे कहा गया, जो देश का सर्वोच्च स्वर्ण पुरस्कार माना जाता है। तो जल्दी से कमेंट में लगाएं कौन सा है। उत्तर हो जाएगा इसका मेजर सोमनाथ शर्मा। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बताना है आपको। सबसे बड़ी बात की साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साहित्य अकादमी, और आशापूर्णा देवी को जो है प्रथम महिला है ये। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड जो किया जाता है खेल। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो कौन था पहला? वो था बहलोल लोधी। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? वो है लक्जमबर्ग, है ना। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जो विजेता हैं वो कौन है? देविका रानी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो क्या होता है? काला। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? शब्द आयरन जो संबंधित है वो किस खेल से है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। उत्तर हो जाएगा गोल्फ। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 38 इंची। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो किस भारतीय को प्राप्त है? उत्तर होगा विजयलक्ष्मी पंडित। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? पहला जो भारतीय डॉक्टर है दोस्तों वो है बी वेणुगोपाल। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से लिखें कमेंट में। उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि है ना, उस विधि द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु का मापन। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजन स्थल कहाँ था? तो वो था नई दिल्ली। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? जल्दी से बताएं कमेंट में। उत्तर होगा, क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल, है ना। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो जापान, है ना। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? गर्म स्थल बताना है तो वो क्या है गर्म स्थल? अल अजीजिया। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो कौन सी पार्क की स्थापना की गई, है ना? पहले आईटी पार्क की स्थापना की गई तो कोलकाता में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर उत्तर प्रदेश। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? समाचार पत्र प्रकाशित होते उत्तर प्रदेश। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा रोम। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य का संबंध गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को
संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? वर्ष 1946। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है रोज मैथ्यू। संसार में सबसे कम लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है? सबसे लंबे कद की, तो वो है डलमेसिया। क्रिकेट के मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कोलकाता। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं? हिंदी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली, तो वो महिला है दोस्तों इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका सही उत्तर होगा सुचित्रा कृपलानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की जो स्थापना है वो की गई 1969 में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? जल्दी से बताएं कमेंट में। नोबेल पुरस्कार जो आरंभ हुए वो 1901 ईस्वी में। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो फील्ड मार्शल जो थे दोस्तों वो थे जनरल मानेकशॉ। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस आपको बताना है। उत्तर होगा 16 अक्टूबर को। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है हैदराबाद में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कलपक्कम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई दोस्तों वर्ष 1948 में। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो विश्व बैंक जो है वो है 5 संस्थाओं का। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है? किस पद के समकक्ष है? जल्दी से बता दो आप। उत्तर होगा एयर वाइस मार्शल। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में हमें लिखना है। उत्तर हो जाएगा कोचीन। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान तो मध्य प्रदेश सरकार करेगी। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है डेल। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तर होगा खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव कौन थे? जल्दी से लिखें त्रिगवेदी। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई वर्ष 1945 में। अगला प्रश्न है आसियान का सचिवालय कहाँ पर है? तो आसियान का जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? जल्दी से लिखें कमेंट में। उत्तर होगा जकार्ता में। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? सामा चकेवा जो है दोस्तों वो है बिहार का। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है? नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? खनन बताना है तो वो है धनबाद में। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो पेले जो हैं वो किस देश के हैं? ब्राजील के। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1972 में। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट है महात्मा गांधी का। विजय घाट किसका है? कमेंट में आप बताएंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ जो किया गया वो किया गया 1972 से। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद विख्यात हैं? कौन सा खेल है? शतरंज। क्वार्टेस किस नदी की संसद को कहा जाता है? किस देश की संसद को कहा जाता है? तो किस देश की संसद को कहा जाता है? स्पेन। क्वार्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? स्पेन की। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी से देखें थॉमस कप। उत्तर हो जाएगा इसका बैडमिंटन। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यक्षगान है कर्नाटक का। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है?
इजराइल की संसद को कहा जाता है नेसेट। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना हुई वर्ष 1966 में। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो उत्तर होगा बास्केटबॉल। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो अंबेडकर स्टेडियम जो है वो प्रसिद्ध है फुटबॉल। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? तो स्वदेशी जो फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र। सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? सार्क देशों में आपको बताना घना आबाद बांग्लादेश। एजरा कप का किस खेल से संबंधित है? एजरा कप। तो एजरा कप संबंधित है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा पोलो। रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। रेलवे स्टॉप कॉलेज है बड़ौदा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा पंजाब। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय है बेंगलुरु। सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो समलैंगिक विवाह को दी थी किसने? डेनमार्क ने। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बागवानी विश्वविद्यालय आपको बताना है तो सोलन हिमाचल प्रदेश। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। कब की गई अनुदान आयोग की स्थापना? तो वर्ष 1953 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से लिखें। 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा दोस्तों 11 जुलाई। 11 जुलाई को। सितार एवं तबला का आविष्कार कौन है? तो कौन है? अमीर खुसरो। भारत में ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी प्राप्त की थी। तो कब की थी? जल्दी से लिखो। वर्ष 1988 में। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम है दोस्तों केरल का। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो लिटिल अमेरिका नामक जो स्थान है वो अंटार्कटिका में। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा एडुसेट। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2006 से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प है दोस्तों कमल। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो उत्तर होगा घाना को। डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ पर और कब किया था? इसका सही उत्तर होगा पोखरण 1974 में। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? तो कौन सा प्रक्षेपास्त्र था जिसका परीक्षण किया? तो वो किया पृथ्वी का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा है दोस्तों 52 सेकंड। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है केरल का। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 8। आमेर का किला कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। आमेर का किला तो ये है जयपुर में। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन सा संगठन करता है? यूनेस्को। डयूस शब्द किस खेल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों टेनिस। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कोणार्क उड़ीसा में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जल्दी से बताएं। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डायनामाइट का। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो वो बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, है ना। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा तो आपको पता होगा भारत एवं चीन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, है ना। पर्यावरण दिवस 5 जून को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। इंडियन कैंसर
रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से लिखें कमेंट में। न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों जादवपुर। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1996। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? तो वो रखा गया मैटसेट। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो सांबा जो नृत्य है वो है ब्राजील का। तो दोस्तों लगभग 400 प्रश्न पर यहाँ पर हमने चर्चा की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपने पढ़े। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।